दोस्तों, हर एक मसीह भाई बहन जिनका सही मायने में उद्धार हो चुका है, वो इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि सच्चा और जीवित परमेश्वर का वचन जो बाइबल है वो सत्य है। इसमें कोई भी मिलावट नहीं है और ना ही बाइबल की बातें किसी मनुष्य की अपनी मनगढ़ंत कहानी है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि बाइबल किसी मनुष्य की अपने बुद्धि ज्ञान से नहीं बल्कि परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, जैसा कि बाइबल हमें दूसरा तीमुथियुस 3:16 में बताती है। दोस्तों, इस दुनिया की कोई भी पुस्तक या धर्म ग्रंथ संपूर्ण रीति से एक मनुष्य के जीवन को नहीं बदल सकता, उसे पूर्ण रूप से सांसारिक मोहमाया और शारीरिक जीवन से आत्मिक जीवन की ओर नहीं ला सकता। लेकिन सिर्फ और सिर्फ बाइबल ही एक ऐसी पुस्तक है जो मनुष्य को पाप से पवित्रता की ओर लेकर आता है, उसके जीवन को बदल सकता है, क्योंकि परमेश्वर का सच्चा वचन यही है। हम देखते हैं बहुत सारे लोग अपनी गवाही में बताते हैं कि परमेश्वर का वचन बाइबल ने किस प्रकार उनके जीवन को बदल दिया, कैसे उन्हें मरने से बचा लिया, कैसे उनके जीवन की हर एक समस्याओं को दूर किया। देखिए, अगर कोई सच्चे मन से बाइबल को पढ़ता है तो उसे ये समझ में आ जाता है कि ये सारी बातें किसी मनुष्य के द्वारा अपने मन मुताबिक लिखी हुई नहीं हो सकती, क्योंकि जैसे जैसे वो बाइबल को पढ़ते जाता है उसके जीवन से जुड़ी हर एक सवालों के जवाब उन्हें मिलने लगते हैं। वो व्यक्ति ये समझ जाता है कि इन वचनों के द्वारा तो परमेश्वर सीधे मुझसे बात कर रहा है। दोस्तों, सच में आज भी इसी प्रकार परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा लोगों से बातें करता है। बाइबल के वचनों में ऐसी कोई भी कमियां नहीं है जो मनुष्य को सही रास्ता न दिखा सके। लेकिन दोस्तों, हमें एक वीडियो मिला जिसमें इस्कॉन के एक सनातनी धार्मिक गुरु जिनका नाम अमोघ लीला प्रभु है, वो अपने मूर्ख ज्ञान से लोगों को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यीशु ने बाइबल में जो जो बातें छोड़ दी है उसे कृष्ण ने भगवत गीता में बताई है। मतलब साफ साफ उनका कहना यह है कि जीवन की सारी सच्चाइयाँ बाइबल में नहीं बल्कि भगवत गीता में है। तो पहले आप इस वीडियो को देखिए कि किस प्रकार वो अपनी मूर्ख भरी ज्ञान से लोगों को इस विषय पर क्या क्या बता रहे हैं और बाइबल की किन आयतों के आधार पर वो ऐसा बोल रहे हैं। फिर आगे इस विषय पर हम बात करेंगे। रीड बाइबल। तो मैंने उसे कहा कि देखो, भगवत गीता और बाइबल के संदेश में वैसे कोई अंतर नहीं है। जहां बाइबल चलती है उसी रास्ते पे गीता भी चलती है। जहां बाइबल खत्म होती है ना, वहां से भगवत गीता शुरू होती है। सो इट्स अ सीक्वल ऑफ द बाइबल। सो इट्स लाइक दैट। इट इज ये सेम शिक्षा है। अच्छा, ये वाला कैसे हो सकता है दैट भगवत गीता इज अ सीक्वल ऑफ बाइबल? तो मैंने उसे कहा कि अच्छा ये बताओ, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में लिखा है ना कि जहां पर जीसस क्राइस्ट कह रहे हैं अपने फॉलोअर्स को कि देखो, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो अभी तुम हजम नहीं कर सकते, अभी तुम समझ नहीं सकते, इसलिए मैं तुमको नहीं बता रहा हूं। तो तुम्हें कुछ बता रहा हूं, नहीं कुछ नहीं बता पा रहा हूं क्योंकि अभी तुम समझ नहीं सकते, राइट? और भगवत गीता के 9 चैप्टर में भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो मैं तुम्हें बता रहा हूं अब इसके बाद और कुछ भी जानने योग्य नहीं है। दैट मीन्स जो भी जीसस क्राइस्ट ने छोड़ा है वो भगवान कृष्ण ने उसको बताया है भगवत गीता में। सो दैट मीन्स गीता इज अ सीक्वल ऑफ द बाइबल एंड बोथ आर लाइन इन सेम लाइन। ये दोनों अलग अलग शास्त्र नहीं है, बोथ आर टेकिंग अस टुवर्ड्स कुछ भी। तो यहाँ पर गुरु जी का कहना है कि गीता और बाइबल की शिक्षाओं में कोई अंतर नहीं है, ये एक दूसरे का ही सीक्वल है। बाइबल जहाँ पर खत्म होती है वहाँ से भगवत गीता शुरू होता है। अभी इस प्रकार की मूर्खतापूर्ण झूठी बातों को मैं क्या ही कहूँ। मेरी समझ में तो यही आ रहा है कि इन तथाकथित गुरुओं के अंदर धर्म ग्रंथ के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं होता। देखिए, इन्होंने बाइबल की उन आयतों को कोट करते हुए कहा जिसमें यीशु ने ये कहा था कि मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है परंतु अभी तुम उन्हें नहीं सह सकते, जिसे हम यूहन्ना की पुस्तक 16वीं अध्याय उसके 12वीं आयत से पढ़ते हैं, जहाँ पर यीशु ने अपने चेलों से कहा था मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है परंतु अभी तुम उन्हें नहीं सह सकते। फिर जब हम आगे की आयतों में पढ़ते हैं तो हमें साफ समझ में आता है कि यीशु ने वहाँ पर अपने चेलों से किसके बारे में बता रहे थे। देखिए, यहाँ पर आगे लिखा है 16:13 में, और तो जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। तो यहाँ पर यीशु पवित्र आत्मा के विषय में बता रहे थे कि जब वो जाएगा तो पवित्र आत्मा इस संसार में आएगा और उन्हें सही मार्ग दिखाएगा। फिर जब हम इसी अध्याय के 14 नंबर आयत में पढ़ते हैं तो वहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं वो मेरी महिमा करेगा क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। यानी यीशु कहते हैं वो जो आएगा वो मेरी महिमा करेगा और मैंने जो जो बातें कही है उन्हीं बातों को ही बताएगा। तो यहाँ पर अमोघ जी को हमारा सवाल है, क्या कृष्ण ने कभी यीशु की महिमा करी और क्या कृष्ण ने अर्जुन को उन्हीं सारी बातों को बताया जो यीशु ने बाइबल में कही है? क्योंकि यीशु ने कहा था कि वह जो आएगा वो मेरी ही बातें तुम्हें बताएगा। यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। क्या कृष्ण ने कभी ये कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन यीशु है? बिल्कुल नहीं। तो जब साफ साफ बाइबल में ही इसका प्रमाण मिलता है कि यीशु ने वहाँ पर जो बातें कही थी वो पवित्र आत्मा के विषय में थी, फिर भी इस प्रकार के अज्ञानी बाबाओं को क्यों समझ में नहीं आता? वे केवल बाइबल की किसी एक आयतों को उठाकर इस प्रकार की मूर्खपूर्ण बातें कहते हैं। वे कभी भी उसके आगे और पीछे की आयतों को नहीं देखते। और दोस्तों, इस्लाम के भी कई बड़े बड़े विद्वान पवित्र आत्मा को मोहम्मद के साथ जोड़ते हुए कहते हैं कि यीशु
वहाँ पर जिसके बारे में कही थी वो मोहम्मद के विषय में थी, लेकिन ये बातें पूरी तरह से झूठ है, ये हम सब जानते हैं। इसलिए मेरे प्रियो बाइबल का गहराई से अध्ययन करें ताकि आप इस प्रकार की झूठी बातों में भरमाए न जाएं। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे भी इसी प्रकार बाइबल से जुड़ी हुई जानकारी मिलती रहे। परमेश्वर आपको और हमें संभाल कर रखिए।